जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत राज एक्ट को जो मुल्की सतह रियासती सतह पे अमलाने के लिए ग्राउंड लेवल पे अपना अमलाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा कदम जो है वो उठाया गया है, जिस पे ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू किया गया। ट्रेनिंग के बाद हमारे यहाँ पे हमारी एक मीटिंग हुई, तमाम सरपंच साहिबान जिन्होंने यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें एक बड़ा ही अहम फैसला लिया रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि पंचायत के अंदर तमाम कवानीन को अमलाने के लिए और सरपंच साहिबान की जिम्मेदारियों को समझाने के लिए अगर हमारी रियासती सतह की इंतज़ामिया हो या ज़िली सतह की इंतज़ामिया हो या किसी भी जगह पे कोई भी रोड़ा अटकाने की कोशिश करे, उसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रियासत भर के सरपंच हजरात को कि जिन्होंने इसके लिए ताउन पेश किया। बिलखुसूस हमारे बड़े ही संजीदा अहबाब इसके अंदर शामिल थे, मोहतरम वसीम साहब और नज़ीर एडवोकेट साहब और दीगर जनाब ताज साहब, और यहाँ पे जितने भी अब्दुल क़य्यूम साहब बालाकोट से जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया, जनाब नज़ीर साहब और दीगर तमाम अहबाब, यानी कि तमाम ही सरपंच साहिबान जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और फ़ैसला लिया है कि जितने भी कवानीन हैं उनको ग्राउंड लेवल में अमलाने के लिए ये तंजीम काम करेगी, और जो रियासती सतह पे हमारे सरपंच साहिबान की जो जिम्मेदारियां हैं और जो सरपंच साहिबान के साथ नाइंसाफ़ियाँ हैं उनको बरूए कार लाने के लिए बिलखसूस हम आज की मीडिया के माध्यम से गवर्नर जो काम आप करवाना चाहते हैं वो ग्राम सभा के ज़रिए से करवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें जहाँ पे जो ऐसे कहा जो कहा गया ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की ज़ुबानी कि एक सरपंच उस इलाके का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उससे अगर इतना बड़ा काम लिया जा रहा है, हम आपसे पूछना चाहते हैं और आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर सुबह से शाम तक काम करेगा, अपनी जिम्मेदारियां घर के मामलात छोड़ करके पूरी पंचायत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रहा है, आपने उसके लिए क्या नोरियम कायम किया है। हमारा ये मुतालिबा है कि जिस तरीके से पंचायत राज एक्ट को अमलाने के लिए 73वीं तरमीम को अमलाने के लिए ये काविशें की जा रही हैं, उसी 73वीं तरमीम के अंदर 70,000 रुपये जो मैंने आज मुलाहिजा किया, नेट के ज़रिए से मुलाहिजा किया कि एक सरपंच की तनख्वाह जो है वो 70,000 रुपये है, उसको टीए भी दिया जाता है, उसको डीए भी दिया जाता है। इसी तरीके से वही पंचायतें बाख्तियार होती हैं और कामयाब कहलाती है कि जहां पर ईमानदारी के साथ काम होता है। हम गवर्नर साहब की तवज्जो दिलवाना चाहते हैं, गवर्नर साहब ईमानदारी के साथ काम तभी चलेगा जब एक सरपंच को आप बाख्तियार बनाएंगे, एक पंच को आप बाख्तियार बनाएंगे, और उसके साथ साथ हमारा ये बड़ा मुतालिबा है कि 73वीं तरमीम को यहाँ पे अमलाने के लिए आप इक़दाम करें, क्योंकि पंचायत असेंबली इलेक्शन से कबल ये सारे मामलात मंजर आम पर आने चाहिए, क्योंकि आपने ये वादा किया था कि अगर रियासती सतह पे पंचायती इलेक्शन के अंदर लोग भाग लेंगे तो उन लोगों को उनको पूरे तरीके से अख्तियारात दिए जाएंगे। हम ये आज दोबारा आपके सामने ये गुजारिश करते हैं कि आपका लिया हुआ फैसला हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने जो फैसले लिए हैं बड़ी ईमानदारी के साथ फैसले लिए हैं, हमें ये उम्मीद है कि आपको इसके ऊपर अमलाने में आप पूरा किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये जो पंचायत राज एक्ट जो है ये पूरी तरीके से अमलाया नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी मुल्क के अंदर जो है कर्नाटक के अंदर या दूसरी रियासतों के अंदर जैसे ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, उस तरीके से हम भी चाहते हैं कि इस एक्ट को अमला के जो है हमारे सरपंचों को, हमारे पंचों को जो है वो एक बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा हम ये गुजारिश करेंगे कि जो सरपंचों के साथ, मैं समझूंगा कि ये पंचों के साथ जो ये हम समझेंगे ये एक मजाक है कि उनको जो है हनोरेरियम जो इनके लिए कायम किया गया है ये तो ना के बराबर है। हम चाहते हैं कि उसी तरीके से जिस तरीके से 3 टायर जो है हमारे सरपंच हजरात जो हैं वो हमारी मुल्क के अंदर जो ये हनोरेरियम जो है ले रहे हैं, उसी तरीके से हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर के जो जितने भी सरपंच हजरात हैं ये इनको भी दिया जाए। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ये अदारा ऐसा अदारा है कि जो जमहूरी तौर पर जो है बुनियादी तौर पर जमहूरियत को जो है अमलाने के लिए बुनियादी तौर पर सरपंच और ये पंच हजरात जो हैं ये बुनियादी तौर पर अगर जमहूरियत का एक बुनियाद देखेंगे तो यही है। तो इस तरीके से हम ये डिमांड करते हैं, हम सभी सरपंच हजरात जो हैं यहाँ डिमांड करते हैं कि हम जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि हम चाहते हैं
कि रियासती सतह पे और खिताए पीर पंजाल की सतह पे, चनाब वैली की सतह पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह पे, ब्लॉक लेवल की सतह पे ऑर्गेनाइजेशनें बने, ताकि हम सभी जो सरपंच हजरात जो हैं एक दूसरे के और लोगों के जो हमारे मसाइल हैं लोगों के वो हम बता सकें। तो मैं गुजारिश करूंगा गवर्नर साहब से, रियासत की गवर्नमेंट से, हम जो आपने वादे किए हैं वो हम लाने की कोशिश करें और जल्दी जल्दी ये हमारे डेवलपमेंट काउंसिल के जो है इलेक्शन करवाएं। और उसके बाद जो है असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उसमें भी लोग जो है वो हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि सरपंच हजरात जो हैं जिस तरीके से इनको ये आपने जिम्मेदारियां सौंपी हैं, ताकि सरपंच जो है, पंच जो है वो भी बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, अपना गुजारा जो है वो कर सके। और ईमानदारी के साथ हम ये दावे से कहते हैं कि हम बुनियादी सतह पे जो है हम सभी हजरात जो हैं ये काम करेंगे। और सभी सरपंच हजरात को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सभी एक होकर काम करें और लोगों के बुनियादी सतह पर हम मसाइल हल करें। शुक्रिया।